हाँ भी दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 6.2। ये ट्राइंगल है, चैप्टर ट्राइंगल चल रहा है। इसमें अभी तक हमने एक ही थ्योरम लगाई है, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 लगाई है, वो तो अब तक रट भी गई होगी। अब देख लो इस पर क्या कह रहा है, और थ्योरम 6.2 का यूज़ करना है। थ्योरम 6.2 क्या थी? थ्योरम 6.2 कहती थी कि अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है ए बी सी डी ई, अगर उसमें दिया हुआ है और अगर उस ट्राइंगल में ये चीज़ दी हुई है, उस ट्राइंगल में दिया हुआ है कि ए डी अपॉन ये वाला ए डी अपॉन डी बी ये इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, तो ये कहती है कि अगर ऐसा है इस ट्राइंगल में तो आँख मीच के कह दो कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी होगी। ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। आँख मीच के कह दो, अंधे हो गए, ठीक है। रितेश देशमुख बन जाओ धमाल फिल्म के। अब आती है इसको यूज़ करके प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। क्या प्रूव करना है? ये तो देखो, ये एक्स्ट्रा बताया मैंने तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन है कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। पहले बनाओ, ट्राइंगल बना दिया, ए बी सी, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स है दोनों साइडों के। इसका मिड पॉइंट यहाँ और इस वाली का मिड पॉइंट यहाँ, इनको जोड़ के एक लाइन बनी। लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड इज़ पैरेलल टू थर्ड साइड, तो ये लाइन बनी डी ई, ठीक है। डी ई हमें प्रूव क्या करना है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। यार मूड ख़राब कर देता बिलर मार के, कि पता नहीं कितना बिलर हो गया होगा, मैंने तो अब देखा। डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूव करना है। दिया हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ ये दिया हुआ है कि जो डी है वो इसका मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले एक चीज़ लिखो, गिवन, जो हम हमेशा लिखते हैं, टू प्रूव और फिर प्रूफ। राइटिंग बेकार आ रही क्या आजकल? पहली वीडियो में तो बड़ी शानदार राइटिंग आती थी यार। सबसे पहले गिवन देखो क्या है, डी इज़ मिड पॉइंट। अरे ये मत लिखो, ये लिखो सीधा। देखो जब डी इसका मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए डी है और डी बी बराबर होंगे नहीं होंगी? किसी गन्ने को बीच से तोड़ दो तो दोनों बराबर के होंगे नहीं, आधे आधे? बिल्कुल होंगे। ये गन्ना समझो पूरा, इसको बीच से तोड़ दो तो ए डी और डी बी बराबर होंगे। तो दिया हुआ क्या है, ए डी इक्वल टू डी बी, और इधर भी दिया हुआ ये ए ई इक्वल टू ई सी। अब परे को हो जा, ए ई इक्वल टू ई सी, ये दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है डी इज़ पैरेलल टू बी सी, डी इज़ पैरेलल टू बी सी। तो भाई कितना हलवा सवाल है यार, ये प्रूव करना है हमें। ये मेरी बात समझो, जब हमें ये प्रूव करना है डी ई पैरेलल टू बी सी, तो अगर मैं एक चीज़ प्रूव कर दूं, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्रूव कर दूं, बोलो। ए डी अपॉन डी बी इक्वल प्रूव कर दूं मैं ए ई अपॉन ई सी के, तो ये पैरेलल हो जाएगी डी ई बी सी के, बिल्कुल हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखो, सिंस डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है डी, देयरफॉर ए डी इक्वल टू डी बी, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर x बराबर वाई, एक्स वाई बराबर 1 लिख रखा मैंने, और मैं y को इधर भेजना चाहता हूँ, तो y जाएगा डिवाइड में इसके। जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो जाती है डिवाइड में, और जो डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में जाती है। तो ऐसे ही मुझे यहाँ से एक चीज़ देखो, अगर x बराबर y है, y को इधर लेके आओ तो डिवाइड में आएगा y, x बाई वाई, इधर क्या बचेगा 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है मल्टीप्लाई में, ओके। तो ऐसे है। अब ऐसे डी बी को इधर ले आओ, ए डी अपॉन डी बी इक्वल क्या हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे, इसे मानो फर्स्ट। अब दूसरी चीज़ देखो, ई
ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, लिखो सिंस ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, अगर ए सी का मिड पॉइंट है ई तो ई ए इक्वल टू ए सी को भी धर ले आओ 1। अब फर्स्ट एंड सेकंड को ध्यान से देखो, दोनों तरफ 1 है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे नहीं होंगे, तो लिखो फ्रॉम, नीचे लिखो जगह तो है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ए सी। तो हमें क्या, हम यहाँ तक पहुँच गए। इसका मतलब क्या है कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया, बात ख़त्म।